तो हेलो भैया जी, कैसे हो आप सब। आप में से बहुत सारे लोग का एक सवाल कॉमन होता है, ट्रांसप्लांट कौन से सीजन में सबसे अच्छा हो सकता है, या गर्मियों में, बारिश के टाइम पे, या फिर विंटर में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेस्ट टाइम क्या होने वाला है आपके हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी के लिए, और ये क्या चीज़ें किन लोगों के लिए मैटर करती है, किन लोगों के लिए गर्मियाँ अच्छी होंगी, या किन लोगों के लिए ठंडी का टाइम अच्छा होगा, या फिर ट्रांसप्लांट का टाइम बरसात का किन लोग के लिए अच्छा होने वाला है। तो देखो भाई, ट्रांसप्लांट का सीजन से वैसे तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। भाई ट्रांसप्लांट अगर आपका अच्छे से एक अच्छे डॉक्टर वाले क्लिनिक में हो रहा है, बढ़िया से ग्राफ्ट आपके इम्प्लांट किए गए हैं, सर्जरी अच्छे से हुई है, तो रिजल्ट आपको मिलेगा। बट मैटर करता है कि भाई उस रिजल्ट को मिलने के लिए उसके बीच में किया जाने वाला जो हमारा प्रोसेस होगा, हमें संभालना है, हमें उसकी केयर करना है, वो हमारे लिए किस सीजन में ज़्यादा मुश्किल होगा या फिर किस सीजन में आसान होगा, ये ज्यादा मैटर करता है। तो भाई मैं बताने वाला हूं कि ये विंटर इज द परफेक्ट टाइम फॉर योर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। अगर आप भी बहुत टाइम से सोच रहे हो कि भाई कब करना चाहिए, तो ये टाइम आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि ठंडियां हमें थोड़े से एडवांटेज देती हैं। जस्ट लाइक ठंडियों में पसीना नहीं होता है, और दूसरी चीज होती है, जब पसीना नहीं होगा तो आपको इचिंग नहीं होगी, खुजली नहीं होगी, और फिर आपके ये जो नाखून या फिर आपकी जो ये उंगलियां हैं, ये आपके हेड को नहीं जाएंगे, या फिर ऐसी कुछ अनयूजुअल हरकतें नहीं करोगे जिसकी वजह से, या फिर ऐसे स्क्रैच कर दो या फिर डैमेजिंग हो जाए जिसकी वजह से ग्राफ डैमेज हो। ये चीज विंटर्स में नहीं होता है, क्योंकि आपको गर्मियों में हद से ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है स्वेटिंग की। पसीना इतना ज्यादा होता है कि हमारे लिए उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है, और आपको भी पता है पसीना हमारे सीधा सर से ही नीचे आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी पसीना पोंछने के लिए या फिर कुछ खुजली हो रही है, तो इसकी वजह से कुछ अनयूजुअल, जस्ट लाइक आपका मन कहीं और है, और खुजली हुआ तो आपने खुजा दिया और पता चला भाई हाथ में ग्राफ्ट आ गए। दैट्स द रीजन ऑफ समर्स। बट विंटर में क्या होता है, विंटर में भाई एक अच्छा टाइम होता है जिसमें कि आपके पसीने नहीं होने वाले हैं, तो पसीना नहीं होगा, खुजली नहीं होगी, इचिंग वगैरह बिल्कुल नहीं होने वाली। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जो लोग या फिर अपने सोसाइटी या फिर बाहर दिखाना नहीं चाहते हैं कि भाई मैंने ऐसा कुछ कराया है, तो इसके लिए भी ये टाइम बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है। क्योंकि आप एक नॉर्मल सी वो आती है ना, कैप आती है जो गोली गोली ऐसी होती है, उसको खरीद लो और डाल दो, भाई कोई बता नहीं सकता है 2 या 3 महीने। जस्ट लाइक अगर आपका दिसंबर में हुआ, तो ठंडियों का टाइम कब तक बेस्ट होता है ये भी मैटर करता है। जस्ट लाइक ठंडा मौसम होता कब तक है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो ये जो इतना टाइम है ना, ये इतना अच्छा होता है क्योंकि इसमें गर्मियां नहीं होती हैं, और हमारे लिए जब लाइक मिडिल क्लास की भाई लाइट्स या फिर फैन ऐसे ही ऑप्शन होते हैं, जिनके पास एसी या फिर ऑल टाइम 24 आवर्स बिजली की व्यवस्था हो, तो इज दैट ओके इन समर्स। बट अगर ऐसी कुछ चीजें नहीं है, तो ये विंटर्स का टाइम बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। जस्ट लाइक आपके अंदर ही अंदर सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। आप कैप्स वगैरह लगा कर रखोगे, विंटर कैप्स की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि ये वाली कैप की, क्योंकि ये कैप तो बहुत ही ज्यादा बेकार होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि विंटर्स कैप जब आप लगा के रखोगे, तो अंदर ही अंदर आपका शेडिंग फेस, आपका रिजल्ट का आना सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, और सामने वाले को पता तक नहीं चलेगा। और जब गर्मियाँ आएंगी, सिर्फ टी शर्ट से या फिर अच्छे कपड़े पहनने के टाइम तक आपके सर पे बाल होंगे, और वो होगा आपका एक न्यू बर्थ, एक नया जन्म। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई विंटर्स काफी कुछ देता है हमें एडवांटेज इन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो अगर आप भी सोच रहे हो, तो ये टाइम बहुत ही ज्यादा बेस्ट होने वाला है आपके लिए। और अगर कोई और भी डाउट है आपको, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताओ भाई, उसके लिए भी मैं ट्राई करूंगा कि कितनी ज़्यादा अवेयरनेस के लिए वीडियो बना सकूं आपके लिए। और अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो, या फिर कोई हेल्प चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक से रिलेटेड, एक अच्छा क्लिनिक, तो नीचे व्हाट्सअप का नंबर है, आप आपके भाई को व्हाट्सअप करो। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी आपका भाई आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।